कहीं मासी ने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया? मासी, क्या बात? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही? वो प्रतिभा को देखने आई थी बेटा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आभा है माँ के साथ। आप जाइए, जाकर सो जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? माँ कहीं चली गई, वो मिल नहीं रही है हमें। माँ! क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं हमारी नींद कैसे लग गई। माँ नहीं मिल रही सुबह से। मिल जाएंगी अब, काम कर। नहीं करे। माँ! सही माँ अंदर चली चली। अंदर चल। बाद में खेल लीजिएगा, कुछ खा लीजिए। माँ कुछ खा लीजिए, खाना कुछ। चलिए कुछ खा लीजिए। दूध केला टोस्ट
टोस्ट टोस्ट टोस्ट टोस्ट टोस्ट टोस्ट। जाना नहीं है, मैं अभी आती टोस्ट खा के आती हूँ। हाँ जाना नहीं। चलो। चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ देखा मैंने आपको पहले कभी? अरे ये क्या है ये? हैं? कैसी लग रही हूँ? पागल लग रही हो। ठीक है, कहाँ? अच्छी नहीं लग रही? अरे पागल लग रही हो। अरे तुम जब से ये जीन्स मंगवाई है पहनने का मौका ही नहीं मिला। हर बार कोई ना कोई नाटक जरूर होता था, तो आज सोचा घर पर ही जीन्स पहन के मजा ले लूं। अरे बेवकूफ, इस घर के संस्कारों का क्या होगा? संस्कारों की बात आप क्यों कर रहे हैं? आभा के ससुर जी को देखिए, जब वो इस उम्र में विदेशियों की तरह शादी कर सकते हैं, तो क्या मैं विदेशियों की तरह कपड़े भी नहीं पहन सकती? कनिका फोन। पापा यस फोन क्विक। आज के बाद तुम निखिल से नहीं मिलोगी। पर पापा पापा सही कह रहे हैं कनिका। कनिका, तुम जानती हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तुम्हें अच्छे और बुरे लोग में फर्क करना नहीं आता है कनिका। हम सिर्फ इतना लिसन भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। That is enough, कनिका। I don't want any more discussion on this. तुम जब भी बाहर जाओगी, किसी न किसी को बता के जाओगी, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम फोन करोगी, कोई आके तुम्हें पिकअप कर लेगा। Is that understood? I don't want any more discussion. That's it. डॉक्टर साहब, प्रतिभा कैसी है? आई एम सॉरी वकील साहब, सर पे चोट आने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। इसलिए वो बच्चों की तरह बिहेव कर रही है, बिल्कुल कुछ याद नहीं उन्हें। इसका कोई इलाज, कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी? अब हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं और इंतजार, जो हम कर रहे हैं। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। गुड लक। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरी बहन के साथ? पहले ही क्या कम जुल्म हुआ था उस पर, जो तूने उसकी ऐसी हालत बना दी? क्यों? अरे दुख तेरे को तो मुझे देता।
माँ कैसी है? दवाई दी है हमने, 2 घंटे के बाद फिर से देनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है करण? गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, संस्कार के साथ जो कुछ भी हुआ, सब मेरी गलती है। हर बार तुमने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करता। इसमें आपका कोई दोष नहीं है करण। वो हालात ही कुछ ऐसे थे। उन हालातों में कोई और भी होता तो वही करता। करण हमें अब सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है। जैसे बचपन में माँ ने आपका, विमल भैया, वीर भैया, कनिका, आप सबका ख्याल रखा, अब हमारी बारी है। हमें माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना है। वैसे भी सब कहते हैं ना, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। हम उनका ख्याल रखेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगी, तुम देखना, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ। हाँ माँ। आबा, समधन जी की तबीयत कैसी है? वो होश में आई क्या? जी होश तो आ गया है माँ, पर उन्हें कुछ याद नहीं है। बचपन की कुछ बातें याद है और बच्चों के जैसा बर्ताव कर रही हैं। आभा, बेटा तुम हिम्मत मत हारना। हम कल ही आके तुमसे मिलते हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी माँ, रखते हैं। सब ठीक है? देखिए, हमने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, जैसे माँ बनाया करती थी। हाँ, दो, मैं खाना चाहता हूँ। और जानते हैं, इसमें आपकी फेवरेट किशमिश डाली है हमने। आपको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, मैं इसे पूरा खाऊंगा। दो। चखे देखिए कैसी बनी है। ये तो बहुत अच्छी है, मैं पूरी कटोरी खाना चाहता हूँ। दे दो। अच्छा, आप जानते हैं, सबसे पहले ये खीर जो फिनिश करेगा उसे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी। वो गिफ्ट तो मुझे ही मिलेगा। दो। सरप्राइज गिफ्ट। गिफ्ट पता है? जी मिलेगा। मैं फर्स्ट आऊंगी। अरे लाइए, हम खिला देते हैं। लीजिए, आराम से। थैंक्स करण। आपने हमें बताया कि माँ को खीर पसंद है। मैं जानता हूँ माँ के खाने को लेके तुम कितना परेशान रहती हो आभा। संस्कार। बेटा, प्रतिभा जी की जान बचाकर
तुमने अपनी पिछली सारी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। चाचा जी, आपने मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्यों हो नहीं सकती। तो सिर्फ इस बात का है कि इस वक्त मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख सकता। लेकिन एक बात और है जिसका बोझ अब मैं सह नहीं सकता, और ये बोझ तब तक नहीं हटेगा जब तक मैं सानिया को बता नहीं देता कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है, जिस इंसान की वो इतनी सेवा कर रही है, वही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है। संस्कार, आप क्या सोचने लगे? आप दूध लीजिए ना। मैं सोच रहा था इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये सजा मुझे मिली है मेरी गलतियों की, मेरे पापों की। केस तैयार करना है, मैं निकलता हूँ। कहाँ जाना है? बाबू करूंगी। माँ, पापा ऑफिस जा रहे हैं। प्रतिभा, मैं काम खत्म करके आता हूँ। प्रशांति गार्डन ले चलूँ ना? प्रशांति गार्डन। माँ, हम आपको ले जाएंगे। नहीं होगा, इन्हें मैं ले जाऊंगा। ठीक है, पापा आपको प्रशांति गार्डन्स ले जाएंगे, पर सबसे पहले आपको नाश्ता फिनिश करना होगा। नहीं, खाना ना। पूरा नाश्ता खत्म करना, मैं काम खत्म करके आता हूँ, फिर हम चलेंगे प्रशांति गार्डन्स। फिर अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया तो आओ मेरे साथ। हाँ, बैठो। ठीक है, पूरा नाश्ता खत्म करना। आभा, वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो कुछ पैसे चाहिए। तिजोरी की चाबी दे दो। चलिए भाभी, हम आपको पैसे निकाल कर दे देते। क्यों? अब मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? कि तुम चाबियां भी मुझे नहीं दे सकती? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? बात भरोसे की नहीं है शैली, बात जिम्मेदारी की। दादी माँ ने तिजोरी की जिम्मेदारी आभा को दी, तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? जाओ आभा के साथ जाओ और जाकर पैसे ले लो। विमल भैया, माँ। आभा, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारे सामने तो तिजोरी खोल सकती हूँ ना? अरे भाभी, आप बड़ी बहू हैं, लीजिए। एक मिनट। सच, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और इस घर की जिम्मेदार बहू के हाथ में ही ये चाबियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी माँ, आने की इच्छा तो है हमें माँ, पर हम माँ को अकेली छोड़कर कैसे आए? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आभा, निश्चिंत होकर जाओ। माँ, हम अभी आपको फोन करते हैं। और हाँ, अभी मैंने ठाकुर साहब से बात की। आज प्रकाश को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। मैंने उनसे कह दिया कि तुम और करण जरूर आओगे। पापा, पर यहाँ माँ को अकेले। निश्चिंत, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सास की चिंता मत करो। आज मैं उन्हें प्रशांति गार्डन्स लेके जाने वाला हूं। कुछ समय अकेले बातचीत करने का मौका मिल जाएगा।
ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी को डेट पे ले जा रहा हूं। खैर, करुण को जरूर ले जाना साथ। ध्यान रखिएगा। कितनी अनमोल चीज है ये जो आप लड़की को शगुन में देना चाहती हैं। हम जानते हैं आपकी माँ ने ये हमें दिया था और आज हम अपनी होने वाली बहू को देंगे। यही परंपरा है और यही शोभा है इसकी। और इससे अच्छा दिन और मौका और क्या हो सकता है भला। हे राम, देखो हम तो यहाँ अपना सब कुछ लुटा रहे हैं इन पर, और ये पता नहीं क्या क्या खजाना छुपा कर बैठी है अपनी बहू को देने के लिए। ऐसी कौन सी अनमोल सी चीज है ठाकुर खानदान की जो इस घर में होते हुए भी मुझसे छुपा कर रखी इन्होंने। मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। पंडित जी तो मिट्टी के माधो हैं, उन्हें तो यही लगता है कि ठाकुर साहब के पास अब कुछ नहीं है। उन्हें भी तो बताती हूँ क्या क्या छुपा रखा है इन्होंने हमसे। आधा काम तो तुमने आसान कर दिया है मेरा। अब देखो मैं तुम्हारा काम कैसे करती हूँ, आभा को कैसे इस घर से बाहर निकलवाती हूँ। आभा इनके सहारे इसे यहाँ छोड़कर गई है ना। अब ये तो 2 घंटे बाद आएंगी इसे गार्डन ले जाने। अब ये गार्डन जाए ना जाए लेकिन आभा इस घर से जरूर जाएगी। प्रतिभा क्या कर रही है? फूल बना रही हूँ, फूल। चल ना छुपा छुपी खेलते हैं। हाँ 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 खेलेगी ना? हाँ खेलेंगे। ठीक है। पता है शैली, हाँ? मेरे पास एक जगह है जिसमें अगर छुप जाना तो पूरा दिन कोई ढूंढेगा तो मिलता ही नहीं है। अच्छा? हाँ, और फिर जीत जाते हैं मालूम है? अलमारी में। चल हम दोनों छुपते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाके गिनती हूँ। बहुत मजा आएगा ना। 1 2 3 4। देखो तो सही कौन सा कोहिनूर छुपा के रखा है महारानी ने अपनी होने वाली बहू के लिए। भाभी क्या कर रही हैं आप इस अलमारी में? क्या ढूंढ रही हैं आप? वो अलमारी खुली थी ना तो सोचा कहीं चूहा हुआ घुस न जाए, इसलिए देख रही थी। नहीं है। भाभी हम जरा बहू के लिए शगुन निकालते हैं, रुकिए आप। ये है शगुन। तो आप क्या समझी थी? नहीं, मुझे लगा था हार वार। भाभी इससे अनमोल चीज और क्या हो सकती है? दुनिया की कोई भी कीमती चीज इसके सामने कमतर है। ये ठाकुर खानदान की बहू के लिए भगवत गीता है। ये धर्म कर्म का ज्ञान रूपी धन देती है और ये धन कोई भी नहीं चुरा सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। खोदा पहाड़
निकला चूहा। कुछ तो जरूर होगा, ऐसे कैसे कुछ नहीं है। अरे तुमने जो ऑटो रिक्शा का नंबर दिया था ना, मैंने उसके मालिक से पता लगाया। हाँ, उसने बताया कि कोई प्रकाश नाम का लड़का वो ऑटो रिक्शा चलाता है। और वो यहीं रहता है कहीं। प्रकाश भैया। दीदी, दीदी ये देखो क्या है, हमारे घर में रिक्शा वाले के कपड़े। लेकिन करण, प्रकाश के खिलाफ तो तुमने रिपोर्ट लिखवाई है कनिका का पर्स चुराने के बारे में। नहीं मैं यहाँ हूँ। सच कहूं, जब आपने मुझे अलमारी खुली रखने को कहा तो मैं समझ नहीं पाई थी कि आपका प्लान क्या है। मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा था ना, मेरा साथ दोगी तो जीत ही मिलेगी। आभा को घर से निकालना मेरा मकसद है, लेकिन फिलहाल मुझे वो चाबी हासिल करनी है। मैं चाहती हूँ इस घर पर राज करूं, इस घर की सत्ता मेरे हाथ में। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अब इल्जाम आभा पर आएगा कि वो अलमारी खुली छोड़ गई और चाबी अपने साथ ले गई, ये जानते हुए भी कि अलमारी ऑटो लॉक थी। वो सब तो ठीक है मासी, लेकिन अगर माँ का दम घुट गया तो? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर। की होल है ना, हमें तो बस ये साबित करना है आभा बहुत लापरवाह है। बस फिर चाबियां मेरे हाथ में होगी, आभा की जुबान पर ताला लगा होगा। दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तूने सुना क्या? नहीं तो। गर्मी लगे, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो, देखना दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।